क्या हो अगर आप एक डीमन हंटर हो और बाद में आपको एक डीमन मिले जो कि आपके साथ बहुत सारा कुछ करना चाहता है, और बाद में अगर आपके पास और एक डीमन हंटर आकर बोले हम दोनों का एंगेजमेंट पहले ही हो चुका है, तो क्या होगा? क्या आप वो डीमन को छोड़ देंगे ना उसके साथ भी रहने वाले हो? कहानी की स्टार्टिंग यूटो से शुरू होती है जो कि एक लूजर है और यूटो एक डीमन हंटर है और यूटो के पास एक प्रोटेक्ट करने वाला लॉकेट है और ये लॉकेट उसका दादी ने उसको दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये लॉकेट का पावर खत्म हो रहा है और इसी वजह से सभी डीमन और डीमन गर्ल यूटो के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। और बाद में यूटो का फ्रेंड रिनको उसको उठाता है क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया है और स्कूल जाने के टाइम पे यूटो को काफी ज्यादा छींक आ रही थी क्योंकि यूटो को कैट से एलर्जी है। और तभी वहाँ पर अचानक से हिमारी नाम का एक सुंदर लड़की आकर उसको बोलने लग जाता है, लगता है मैं तुमको पहचानता हूँ। और ये देख के रिनको यूटो को लेकर यहाँ से भाग जाता है और बाद में रिनको यूटो को बोलने लग जाता है आखिरकार वो लड़की कौन है, क्योंकि हिमारी यूटो को काफी ज्यादा करीब आ गया था। जो सुनकर यूटो बोलता है मैं उसको नहीं जानता हूँ। और तभी अचानक से उसके सामने एक डीमन आ जाता है जिसके बाद वो डीमन यूटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर हिमड़ी आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद हिमड़ी अपना स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, जो देखकर वो डीमन वो स्टूडेंट को छोड़ देता है और अपना असली रूप पे आता है, जिसके बाद फाइनली हिमारी उसको आसानी से खत्म कर देता है। और उसको खत्म करने के बाद हिमारी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटो हिमारी के बारे में सोच रहा था। और तभी अचानक से हिमारी उसके कंबल से निकलकर उसको बोलने लग जाता है तुम्हारे गले में जो लॉकेट है उसमें पावर खत्म हो गया है। और बाद में हिमारी बोलता है मैं एक कैट डीमन हूँ। और थोड़ी टाइम बाद रिनको उस रूम पे एंटर करता है और जब भी रिनको अंदर आता है वो देखता है हिमारी उसके ऊपर है, जिसकी वजह से वो चिल्लाकर बोलता है जल्दी से तुम उससे दूर रहो। और बाद में हिमारी उन दोनों को बोलने लग जाता है यूटो का परिवार के हर एक मेंबर काफी समय से डीमन हंटर है और इसी कारण से सभी डीमन तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है और अब से मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि काफी समय पहले तुम्हारा दादाजी ने मेरा जान बचाया था। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमारी न्यू स्टूडेंट बना था और हिमारी रिनको का बाजू में बैठा था और हिमारी का बूस्ट थोड़ी सी ज्यादा था, जिसकी वजह से रिनको उसको चैलेंज करता है और जो भी ये मैच पे जीतेगा वो यूटो के पास रहेगा, जो सुन के हिमारी भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन हर फिजिकल गेम पे हिमारी जीते जा रहा था और सभी गेम पे हिमारी रिनको को हरा देता है और अब से हिमारी हर टाइम यूटो के पास ही रहेगा। और बाद में रिनको ये सारा कुछ के बारे में सोच के काफी ज्यादा जेलस फील करता है क्योंकि ये सारा कुछ रिनको करना चाहता था, क्योंकि रिनको यूटो को काफी ज्यादा पसंद करता है। और बाद में सभी डीमन को पता चलता है डीमन हंटर अभी भी जिंदा है और यहाँ पर यूटो को मारने के लिए शिजुको नाम का एक ड्रैगन वहाँ पर समन होता है। और बाद में यूटो का क्लासमेट यूटो को इनवाइट करता है बीच पर जाने के लिए, लेकिन हिमारी के पास तो एक भी स्विमिंग सूट नहीं था, जिसके कारण वो दोनों छुट्टी के दिन पे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाता है। और बाद में रिनको अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, जिसके बाद हिमारी एक स्विमिंग सूट पहन के आता है और ये देखकर यूटो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर हिमारी काफी ज्यादा सेक्सी दिख रहा था। और बीच में तो सभी लड़के लड़कियों का स्विमिंग सूट देखने लग जाता है और यहाँ पर टेसू सभी लड़कियों को घूर आता है, जिसकी वजह से हिमारी आकर उसको फोड़ देता है, जिसके बाद रिनको को पता चलता है हिमारी स्विमिंग करना नहीं जानता है, जिसके बाद सभी लड़की मिलके बीच पे खेलने लग जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के रिनको यूटो को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यूटो तो बस हिमारी के बारे में ही सोच रहा था और वो काफी उदास था, जिसकी वजह से यूटो उसके साथ खेलने लग जाता है। और तभी अचानक से एक लहर आकर यूटो को यहाँ से ले जाने लगता है और ये चीज और कोई नहीं किया था, शिजुको ने किया था। और यहाँ पर शिजुको यूटो को मारने वाला था, तभी वहाँ पर हिमारी आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद शिजुको हिमारी को पकड़ लेता है, जिसके बाद शिजुको हिमारी को बंदी बना लेता है, जो देखकर यूटो उसके पास जाता है और उसको छुड़ाने लग जाता है। और यहाँ पर शिजुको बस यूटो को मारने आया था और ये पानी में यूटो के ब्लड मिक्स हो जाने के कारण वो यहाँ से छूट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हिमारी वो टेंटिकल को खत्म कर देता है, जिसके बाद हिमारी यूटो को बोलता है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, जो सुनकर यूटो मना कर बोलने लग जाता है मैं तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, जो सुनकर शिजुको उन दोनों को एक मौका देता है और यहाँ पर जाते हुए बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। और अगले दिन जब भी यूटो नहा रहा होता है तभी शिजुको अचानक से उसके ऊपर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर रिनको जोर से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर हिमारी आकर शिजुको को काट डालता है। और बाद में शिजुको बोलने लग जाता है मैं जस्ट यूटो को देखने आया था वो डीमन को खत्म करता है या नहीं। और शिजुको भी एक डीमन हंटर था और बाद में मेरे दोस्त ने मेरे को धोखा दिया और इसी वजह से वो अपनी लाइफ खो दिया था, जिसके कारण मैं सभी डीमन हंटर को हेट करता हूँ। जो सुनकर यूटो बोलता है मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ और मैं हिमारी और रिनको के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। और यहाँ पर यूटो दूसरा डीमन हंटर से अलग था और यहाँ पर शिजुको यूटो के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ही रहने के लिए डिसाइड करता है। फिर शिजुको सुबह पे सभी के लिए खाना बनाता है और ये खाना खाकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाता है और इसके साथ शिजुको सभी घर का काम करता है। और बाद में शिजुको हिमारी का मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो लड़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं जानता है और ये बात सुनकर हिमारी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और रास्ते में वो किसारागी नाम का एक टीचर से मिलता है और बाद में वो हिमारी को एक कैफे जॉब का ऑफर करता है, जो सुनकर हिमारी हाँ बोलता है क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता है। और ये कैफे का ओनर लिजलिट है जो कि एक डीमन है और बाद में हिमारी को इसके बारे में पता चल जाता है
है और इसके वजह से हिमारी सावधान रहेगा। और पार्ट टाइम जॉब सुनकर यूटो सभी को लेकर ये कैफे में आता है और हिमारी उसको देखकर उसके साथ चिपक जाता है और बाद में हिमारी सभी को सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि लिजर्ट एक डीमन है। और लिजर्ट यूटो को देख के काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि वो एक डीमन हंटर है और इसी वजह से लिजर्ट डिसाइड करता है वो यूटो को एक चीज खिलाएगा जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही मर जाएगा। और यहाँ पर शिजुको को सारा कुछ प्लान के बारे में पता चल जाता है जिसकी वजह से वो टागो को ये कॉफी दे देता है और जब भी ये सारा कुछ के बारे में हिमेरी को पता चल जाता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर लिजलेट बोलता है मैं यूटो को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हिमारी मान ही नहीं रहा था। जिसके बाद लिगेट अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सभी लोग बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ लड़ाई करने लग जाता है और बाद में हिमारी अपना तलवार से उसके पेट के अंदर घुसा देता है, लेकिन इससे लिगेट को कुछ भी नहीं हुआ था। और बाद में उन लोगों को पता चलता है लिगेट एक डीमन नहीं है, असल में वो एक 100 साल पुराना मैजिकल ऑब्जेक्ट है। जो सुनकर हिमारी वो कप को तोड़ने की कोशिश करता है और ठीक टाइम पे यूटो जाकर वो कप को बचा लेता है। जिसके बाद यूटो उसको बोलता है मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ और इसी वजह से तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लास्ट में सभी लोग शांत हो जाता है और यहाँ पर यूटो लिगेट का जान बचाया था जिसकी वजह से लिगेट यूटो के ऊपर एहसान था। और अगले दिन यूटो जब भी उठता है वो तो हिमारी का भूत दबा रहा था और बाद में शिगुको और हिमारी यूटो को पकड़ लेता है और ये सारा कुछ देख के रिन को काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बाद में लिगेट भी यूटो का प्यार में पड़ जाता है क्योंकि वो उसका जान बचाया था। और रात में हिमारी भूलने लग जाता है ये लॉकेट के कारण यूटो अपने बचपन के बारे में सारा कुछ भूल गया है और इसी वजह से हिमारी यूटो को अपनी होम टाउन में लेकर जाता है और उसके साथ काया नाम का एक वहाँ पर स्पिरिट भी गया था। और यहाँ पर काया हिमारी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन वो यूटो को काफी ज्यादा हेट करता है। जिसके बाद यूटो रेस्ट करने लग जाता है। जिसके बाद हिमारी उसको याद दिलाने लग जाता है मैं एक कैट डीमन था और तुम्हारा दादी मेरे को ध्यान रखता था। जो सुनकर यूटो को याद आता है मेरा फर्स्ट किस हिमारी के साथ था। जिसके बाद हिमारी यूटो को याद दिलाने लग जाता है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है जिसका नाम एजिया है। जो देखकर हिमारी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है और बाद में हिमारी उसको बोलता है यूटो कोई भी डीमन हंटर नहीं है और वो किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता है। जो सुनकर तो एगिया हंसने लग जाता है और यहाँ पर आ गया तो सभी डीमन हंटर को बस मारना चाहता है। जिसके बाद एगिया एक बड़ा सा डीमन को समन करता है और ये सारा कुछ देखकर यूटो शिजुको को बचाने की कोशिश करता है और तो यहाँ पर और एक डीमन आ जाता है जिसका नाम सासा है और वो डीमन से शिजुको काफी ज्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से शिजुको वहाँ पर जीत जाता है। और दूसरे साइड हिमारी आगिया के साथ लड़ाई कर रहा था और बाद में एगिया उसको पकड़ लेता है और वो उसको मारने वाला था तभी वहाँ पर यूटो आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इस बार की वजह से यूटो को काफी ज्यादा चोट आया था और यहाँ पर तो यूटो से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और ये सारा कुछ देख के हिमारी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में हिमारी उसका बड़ा सा डीमन को आराम से खत्म कर देता है। फिर हिमारी एजिया को मारने वाला था तभी वहाँ पर यूटो आकर उसको बचा लेता है और इसके वजह से आसपास का जो भी कुछ था वो तहस नहस हो जाता है। और बाद में शिजुको उन दिनों को देख पाता है और यहाँ पर यूटो का हालत तो काफी ज्यादा खराब था। जो देखकर शिजुको अपना वाटर मैजिक से उसको हील करता है और यहाँ पर शिजुको उसको चाट रहा था जिसके वजह से हिमारी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके वजह से यूटो का जान बच जाता है। जिसके बाद वो लोग घर में वापस आता है जहाँ पर शिजुको बोलता है मैं सासाके को बंदी बनाकर रखा हूँ जिससे कि वो यूटो के ऊपर हमला ना कर पाए। और बाद में शिजुको एक बुक पढ़ता है जिसकी वजह से यूटो का फैमिली के बारे में उसको थोड़ी बहुत पता चलता है और यहाँ पर यूटो का फैमिली मैजिक में काफी ज्यादा ताकतवर है जहाँ पर सभी लोग एक नॉर्मल सा लकड़ी के ऊपर भी मैजिक स्पेल करके उसको ताकतवर बना सकता है शॉर्ट की जैसा। और यहाँ पर यूटो का फैमिली 12 डीमन फैमिली में से एक था। और बाद में यूटो शिजुको से पूछता है हिमारी के बारे में भी कुछ बताओ क्योंकि वो मेरे को देख के मेरे पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था। जो सुनकर शिजुको बोलता है क्योंकि हिमारी का पास्ट में उसका सारा परिवार का मेंबर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था जिसकी वजह से हिमारी के सामने सभी को मारना पड़ा। और ये सारा कुछ सुनकर यूटो हिमारी के साथ मिलता है जहाँ पर यूटो हिमारी से माफी मांगता है। जो सुनकर हिमारी बोलता है कोई ना, मैं तुमको तो बस प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर यूटो को पता चलता है हिमारी अगर लड़ाई करता जाएगा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और इससे हिमारी सभी को खत्म भी कर सकता है। और दूसरे साइड आगिया सासा को बचा था और वो लोग कभी शांत नहीं रह सकता क्योंकि अदर डीमन हंटर उन लोगों को ढूंढने के लिए आ रहा है। जिसके बाद यूटो शिजुको के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है लेकिन यहाँ पर यूटो तो दोबारा अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से रिनको और लिगेट उसका हेल्प करने के लिए आता है जहाँ पर शिजुको उन दोनों को बोलता है यूटो का पावर एक्टिवेट करने के लिए उसका मेन होता है बॉडी और बहुत सारा कोशिश करने के बावजूद भी उसका पावर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। और तभी लिगेट को एक आइडिया आता है, वो यूटो को बताता है तुम मेरे साथ बहुत सारा कुछ करो और मेरे को लगता है इससे तुम्हारा पावर एक्टिवेट हो जाएगा। और वो दोनों बहुत सारा कुछ करने ही वाला था तभी वहाँ पर हिमारी आ जाता है और यहाँ पर हिमारी तो काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटो और हिमारी एक साथ घर जा रहा था और तभी वहाँ पर एक डीमन हंटर आकर उन लोगों के ऊपर हमला करता है। उसका नाम क्यूजू है और यहाँ पर क्यूजू 12 डीमन फैमिली में से एक है और क्यूजू यहाँ पर यूटो से मिलने के लिए आया था और यहाँ पर यूटो और क्यूजू का पहले ही एंगेजमेंट हो गया है। जो सुनकर हिमारी उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यहाँ पर क्यूजू तो काफी ज्यादा
ताकतवर था और यहाँ पर क्यूजू बस यूटो से बात करने के लिए आया था और यहाँ पर तो यूटो को अपने पास्ट के बारे में तो कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से क्यूजू यूटो को एक जोरदार किस देता है और इसके वजह से यूटो को पता चलता है मतलब मेरा फर्स्ट किस क्यूजू के साथ ही था। और तभी हिमारी क्यूजू का वो बैरियर मैजिक तोड़ देता है और यहाँ पर क्यूजू बचते हुए दोबारा यूटो को और एक बार किस करता है और बाद में क्यूजू चाहते हुए बोलता है यूटो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा क्योंकि तुम मेरा फियोंसे हो। और क्यूजू यूटो को सतर्क रहने के लिए बोलता है क्योंकि हमारा एंगेजमेंट की वजह से सभी डीमन हंटर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जिसके बाद बहुत सारा डीमन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहा था कि क्यूजू काफी सारा डीमन को खत्म किया है और क्यूजू धीरे धीरे करके अपना शक्ति बढ़ा रहा है, जिसके वजह से सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में था। और तभी वहाँ पर शिजू को बोलने लग जाता है यूटो का कोई भी गलती नहीं है, सारा कुछ गलती है वो क्यूजू का। और इसी वजह से रात में बहुत सारे लोग क्यूजू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर क्यूजू तो आराम से उन लोगों को हरा देता है और बाद में शिगू को भी क्यूजू के ऊपर हमला करता है और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर क्यूजू तो सभी हमले को आराम से डॉच कर रहा था और तभी शिगू को उसका मजाक उड़ाकर बोलने लग जाता है तुम तो डीमन हंटर में से काफी ज्यादा कमजोर हो। और ये सुनकर तो क्यूजू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी फुल ताकत से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और उसका पावर देखकर शिगू को वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर क्यूजू तो काफी ज्यादा डेंजरस था और दूसरे साइड हिमारी तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था क्योंकि क्यूजू यूटो को किस किया था और यहाँ पर हिमारी यूटो को कभी भी किस नहीं किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। और इसी वजह से हिमारी यूटो को अगले दिन बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे को भी क्यूजू के जैसा कर सकते हो। जो सुनकर यूटो बोलता है मैं तुम्हारा गाल पे किस करूंगा और जब भी यूटो उसको किस करने जाता है उसका होठ में वो किस कर देता है और ये सारा कुछ यूटो गलती से कर दिया था और इसके वजह से हिमारी काफी ज्यादा खुश हो गया था और खुशी के कारण हिमारी की कान भी निकल आया था। और अगले दिन शिजू को यूटो से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जहाँ पर यूटो बोलता है कि क्यूजू का फैमिली काफी शक्तिशाली डीमन हंटर है और उस फैमिली में सभी लोग ओस्ट मैजिक काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है और इसी वजह से क्यूजू इतना ज्यादा ताकतवर है। और तो वहाँ पर लेकर आकर उसको पकड़ के बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा जान बचाऊंगा। और तो वहाँ पर अचानक से क्यूजू आ जाता है, जिसके बाद क्यूजू यूटो को पकड़ के बोलने लग जाता है हम दोनों का परिवार एक होने के बाद हम दोनों एक बेटा पैदा करेंगे और बाद में हमारा बेटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो सुनकर यूटो मना कर बोलने लग जाता है आखिरकार तुम क्यों क्यूजू सभी डीमन को मारना चाहते हो और वो डीमन ना भी बुरा हो सकता है ना। जिसके बाद क्यूजू का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूजू का परिवार दूसरा डीमन हंटर से काफी ज्यादा कमजोर था और इसी वजह से सभी डीमन हंटर हमारे परिवार को बोझ बताता था और इसी वजह से क्यूजू यूटो के साथ शादी करना चाहता है और इससे हमारा परिवार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पर हिमारी आकर बोलता है मैं ये सारा कुछ करने नहीं दूंगा तुमको और इसी वजह से हिमारी क्यूजू को चैलेंज करता है और यहाँ पर हिमारी को देख के क्यूजू को पता चलता है ये वही कैट है जिससे यूटो को एलर्जी थी और यहाँ पर क्यूजू यूटो के ऊपर एक मैजिक स्पेल किया था और इसी वजह से यूटो को कैट से एलर्जी है और इसी वजह से यूटो किसी भी कैट को पेट नहीं बनाता था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूजू हिमारी के साथ लड़ाई कर रहा था और जब भी हिमारी क्यूजू के पास जाता है क्यूजू तो उसके ऊपर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बुलेट हिमारी को लग जाता है और ये गोली के कारण हिमारी की साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और इसके वजह से हिमारी एक डीमन कैट बन गया था और वो बस सभी इंसान को खत्म करना चाहता था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद हिमारी क्यूजू को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो यूटो का बात याद करता है और इसके कारण वो नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर क्यूजू तो हिमारी का पावर देखकर थर थर करके कांपने लग जाता है और दूसरी साइड यूटो और रिनको हिमारी को याद कर रहा था क्योंकि वो काफी टाइमों से घर पे नहीं है और उन लोगों को एक आवाज आता है जिसके वजह से वो जब भी वहाँ पर जाता है वो देखता है हिमारी तो यहाँ पर बेहोश पड़ा है और बाद में यूटो उसको बेड पर लेटा देता है और कुछ देर बाद हिमारी उठकर बोलने लग जाता है मेरे शरीर पे मैजिक खत्म हो गया है। और इसी वजह से हिमारी एक मेडिसिन लेता है और ये दवाई यूटो ने दिया था और ये दवाई की वजह से हिमारी अपना ज्ञान खो देता है और वो पूरा कैट की तरह बिहेव कर रहा था और इसी वजह से यूटो उसको रोक कर रखा था जिससे कि वो घर पे सारा कुछ तबाही न मचा दे। और अगले दिन हिमारी हुई यूटो को थैंक्स बोलता है उसका ध्यान रखने के लिए और बाद में हिमारी यूटो को किस कर बोलता है मैं अगली बार अपना डीमन वाले फॉर्म का ध्यान रखूंगा। और यहाँ पर हिमारी को एक हथियार चाहिए था क्योंकि उसका हथियार अगले बार मैच पे टूट गया था और ये सुनकर यूटो का फैमिली का एक मेंबर उसको ढेर सारा हथियार देता है और शाम पे एक होटल पे क्यूजू यूटो के साथ मिलने के लिए आया था और बाद में क्यूजू यूटो के लिए एक चाय बनाकर लेकर आता है, जिसके बाद क्यूजू यूटो के साथ बातें करने लग जाता है और यहाँ पर यूटो अपने एंगेजमेंट का ही बात करने आया था और बाद में यूटो क्यूजू को बोलता है तुम मेरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता क्योंकि तुम सभी डीमन को खत्म करना चाहते हो और अब से क्यूजू यूटो का दोस्त नहीं है, जिसकी वजह से क्यूजू समझ पाता है क्यूजू का परिवार 12 डीमन हंटर में से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और यहाँ पर क्यूजू अपने परिवार को पुनर्जीवित करना चाहता था और इसी वजह से वो यूटो के ऊपर हमला करने लग जाता है और तभी अचानक से यूटो का पावर एक्टिवेट हो जाता है और वो क्यूजू को बाहर फेंक देता है, जो देखकर यूटो उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और तभी क्यूजू यूटो के साथ बिताया हुआ टाइम सोचने लग जाता है और यहाँ पर क्यूजू
एक डीमन हंटर बनना चाहता था। जो सुनकर यूटो एक्साइटेड होकर बोलता है हम दोनों मिलकर एक शक्तिशाली टीम बनाएंगे और हम दोनों भी वादा किए थे हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये सारा कुछ के बारे में यूटो को भी याद आ जाता है और बाद में यूटो अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाता है क्योंकि वो ये सारा कुछ भूल गया था। और यहाँ पर क्यूजो अपना वादा भी निभाया था लेकिन यूटो नहीं कर पाया। और बाद में क्यूजो यूटो को बोलने लग जाता है जिस टाइम पे मैं तुम्हारे ऊपर वार किया था मैं तुमको मारना नहीं चाहता था बल्कि मैं तुम्हारा पावर को एक्टिवेट करना चाहता था। और बाद में क्यूजो यूटो को बोलता है मैं और किसी को भी नहीं मारूंगा और इसके बदले में मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिससे कि यूटो को पता चले क्यूजो यूटो को कितना ज्यादा पसंद करता है और अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हिमारी को दिखाया जाता है जो कि ये सारा कुछ सुन रहा था और बाद में हिमारी क्यूजो का मजाक उड़ाने लग जाता है। और दूसरी साइड टामा नाम का एक 9 टेल फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन है और वो वेस्ट का सभी डीमन को मारकर खा गया था। जो सुनकर एक लड़का वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था और जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है वहाँ पर सारा कुछ खत्म हो गया है और वहाँ पर अभी कोई भी जिंदा नहीं है। और अगले दिन यूटो बहुत सारा लड़की के साथ पार्क पे आता है ड्राइंग बनाने के लिए और यहाँ पर यूटो भी अपना सड़ी देने के लिए राजी हो गया था जिससे कि यूटो उसका ड्राइंग बना पाए। और यहाँ पर यूटो तो हिमारी को देख के नाक से खून निकलने लग जाता है और इसके वजह से रिन को भी अपना कवरे खोल लिया था। और तभी यूटो एक बटरफ्लाई को देखता है जिसकी वजह से वो उसका पीछे पीछे जाने लग जाता है और अचानक से एजा नाम का एक डीमन यूटो को सुला देता है अपना पावर से, जिसके बाद एजा यूटो का खून पीने लग जाता है। और यूटो का खून पीकर एजा काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और बाद में शिजुको हिमारी को बोलता है यूटो को किडनैप कर लिया गया है और इसके वजह से सभी लड़की यूटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर एजा लड़ाई करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था एजा अगर उन लोगों के साथ लड़ाई करेगा तो वो तुरंत हार जाएगा। और एजा जाते हुए बोलता है मैं किस दिन तुम्हारे साथ भी लड़ाई करूंगा। और यूटो का खून पीने के बाद मेरे को भी थोड़ी सी पावर मिल गया है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम काबुरागी है और बाद में काबुरागी उन लोगों से मिलता है और एक होटल में लेकर जाता है। और काबुरागी सारा डीमन खत्म करने के बारे में यूटो को बताता है जो सुनकर सभी लोग बोलने लग जाता है ये कोई इंसान ने नहीं किया है ये बल्कि डीमन ने किया है। जिसके बाद काबुरागी यूटो को उसका मदद करने के लिए बोलता है क्योंकि डीमन काफी ज्यादा डेंजरस है। और तो ही वहाँ पर वही डीमन टामा आ जाता है और टामा के साथ वहाँ पर और एक डीमन आता है जिसका नाम डोजी है और वो दोनों ही जापान का सबसे शक्तिशाली डीमन में से एक है। और तभी टामा हिमारी को खाने लग जाता है लेकिन वो एक बाइट लेकर ही उसको छोड़ देता है क्योंकि हिमारी का बॉडी का टेस्ट खराब था और टामा को ऐसा लगा था उसको बाद में उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, जिसके वजह से वो उसको छोड़ के यहाँ से जाने लग जाता है। और वो बाद में क्यूजू को खाने का डिसाइड करता है जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चला जाता है। और बाद में सभी लोग क्यूजू के घर जाता है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कब टामा उन लोगों के ऊपर हमला करेगा और कैसे सभी लोग टामा को हरा सकता है। सभी लोग उसके बारे में डिस्कस करने लग जाता है लेकिन यहाँ पर यूटो तो अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और यूटो को पावर एक्टिवेट करने के लिए क्यूजू को एक आइडिया आता है जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर यूटो का ध्यान रखेगा। और यूटो का पावर एक्टिवेट करने के लिए सभी लड़कियां उसके साथ चिपक जाता है। और बाद में यूटो रिनको को सुपरमार्केट लेकर जाता है रात का खाने के लिए। और बाद में शिगुकु सभी को बोलता है बहुत समय पहले टामा नाम का एक 9 टेल फॉक्स इंसानों से हार गया था और इसी वजह से टामा को एक जगह पर सील करके रखा गया था। और मेरे को ऐसा लगता है टामा बहुत सारा डीमन को खाकर अपना पावर एक्टिवेट किया है और इसी वजह से टामा सभी डीमन को मारा था। और टामा अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस पाने के लिए वो काबुरागी से मिलता है और वो उन लोगों से एक डील करता है। काबुरागी सभी डीमन को मारने के लिए टामा का मदद करेगा लेकिन एक शर्त है एक भी इंसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सुन के दाजी भी मान जाता है। और दूसरी साइड हिमारी तो काफी ज्यादा टेंशन में था कि वो लड़ाई पे दोबारा अपनी डीमन फॉर्म में ना आ जाए और इससे सभी लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इसी वजह से हिमारी डिसाइड करता है मैं अकेला टामा को खत्म करने जाऊंगा लेकिन इस बार यूटो उसको रोक देता है जिससे कि यूटो ठीक रह पाए। और बाद में यूटो हिमारी को बोलता है तुम मेरा बॉडीगार्ड हो इसी वजह से तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ये सुनकर हिमारी भी रहने के लिए राजी हो जाता है। और उन दोनों के अलावा बहुत सारे लड़की भी उन लोगों का मदद करना चाहता था। और अगले दिन यूटो हिमारी के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है लेकिन यूटो तो काफी ज्यादा कमजोर था जो देखकर शिजुको बोलता है जब यूटो डेंजर सिचुएशन पे रहता है तभी उसका पावर एक्टिवेट होता है और इसी वजह से उसका पावर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जिसके बाद शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टामा सभी इंसान को छोड़ के एक बैरियर बना लिया था। और यहाँ पर टामा को देख के हिमारी उसके साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है और वो जोर से हिमारी के ऊपर एक बार करता है लेकिन यहाँ पर टामा को तो कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद सभी लड़की टामा के ऊपर हमला करने लग जाता है जो देखकर टामा भी हिमारी के ऊपर एक बांस फेंक कर मारता है। और बाद में टामा उसके पास जाकर बोलता है तुम अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। और बाद में टामा को पता चलता है हिमारी अपना कंट्रोल खो रहा है और ये देखकर टामा यूटो का गला को पकड़कर उठा देता है। और यहाँ पर यूटो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था जो देखकर हिमारी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने कंट्रोल खो देता है। जिसके बाद हिमारी टामा को खत्म करने के लिए उसके ऊपर बाढ़ करता है लेकिन तभी वहाँ पर यूटो हिमारी को चिल्लाकर बोलता है जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर यूटो का आवाज सुनकर हिमारी रुक जाता है जो देखकर टामा यहाँ से जाने लग जाता है। और बाद में टामा बोलता है मैं बाद में सोचूंगा
होगा, कैसे मैं हिमारी का वो डीमन वाला फॉर्म को खा सकता हूँ। और बाद में सभी लोगों को ऐसा लगता है यूटो एक बोझ है और उसको पावर एक्टिवेट करना भी नहीं आता है, और इसी वजह से यूटो के लिए एक आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिससे कि टामा को आराम से हरा पाए। जिसके बाद हिमारी यहाँ वहाँ घूमते घूमते अपना पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टामा और उसके दोस्त आ जाता है और वो दोनों ही आकर हिमारी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर टामा हिमारी को डीमन वाला फॉर्म पे ले आना चाहता था, और यहाँ पर हिमारी बस यूटो को बचाना चाहता था, जिसके वजह से वो अपने डीमन वाले फॉर्म पे आ जाता है। और उसका डीमन वाले फॉर्म पे आने के लिए वहाँ पर एक जोरदार अर्थक्वेक आता है, और इसकी वजह से यूटो को एहसास होता है हिमारी यहाँ पर नहीं है और वो टामा के साथ लड़ाई करने के लिए गया है। और यहाँ पर हिमारी इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है जिसके कारण उसका सारा बॉडी सफेद हो जाता है। और यहाँ पर हिमारी तो टामा के ऊपर पागलों की तरह हमला किया जा रहा था, और लास्ट में टामा यूटो को पकड़कर उसका पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और इसके वजह से टामा अपने दोबारा डीमन वाले फॉर्म पर आ जाता है जो कि था नाइनटेल फॉक्स। और यहाँ पर टामा उसको खाने वाला था, और तभी वहाँ पर यूटो हिमारी को चिल्लाकर बुलाता है, जो सुनकर हिमारी उठकर टामा को एक ही बारी में उसको खत्म कर देता है। और इस मैच पे हिमारी जीत गया था, और ये देखकर यूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हिमारी तो होश में नहीं था, जिसके वजह से हिमारी सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिसके बाद हिमारी सभी के ऊपर एक एक करके हमला करने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग हिमारी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बचते हुए उसके ऊपर ही हमला कर देता है। और यहाँ पर हिमारी कंट्रोल से तो बाहर हो गया था, और ये सारा कुछ डाई ऊपर से देखे जा रहा था। जिसके बाद डाई बोलता है फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि हिमारी सभी इंसानों को खत्म कर डालेगा। जिसके बाद हिमारी अपना ताकत से सभी को डिस्ट्रॉय करने वाला था, और यहाँ पर हिमारी तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और ये सारा कुछ देखकर यूटो उसके सामने खड़ा हो जाता है तलवार को लेकर, और बाद में यूटो उसको मारने के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन यूटो पास्ट का सीन सोचकर बोलता है मैं उसको मारना नहीं चाहता, और वो सीधा जाकर उसको हक कर लेता है। और ये हक के कारण हिमारी अपना नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाता है, और हिमारी को नॉर्मल देखकर यूटो काफी ज्यादा खुश हो गया था। और ये सारा कुछ देखकर डाई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद डाई अपना डीमन वाला फॉर्म पे आता है, जो देखकर यूटो अपना पावर इस्तेमाल करके वो तलवार को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है, और अब से यूटो भी अपना पावर को इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद यूटो वो तलवार को हिमारी को दे देता है, और ये तलवार के कारण हिमारी भी एक न्यू फॉर्म पे आ गया था। जिसके बाद हिमारी यूटो का तलवार का इस्तेमाल करके उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन यूटो का तलवार तो काफी ज्यादा ताकतवर था, और वो एक ही बारी में उसको हरा देता है। और ये अटैक के कारण वो डीमन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद सभी लड़की अपना घर वापस जाता है, और अब से तामा भी यूटो के साथ रहने वाला है। और बाद में यूटो सभी लड़कियों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और यहाँ पर ये वाला एनिमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले महीने के अंदर मेरे को 20K क्रॉस करना है। तो मिलते हैं और एक न्यू धमाकेदार एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।